हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर है द नेकलेस। उस नेकलेस चैप्टर का पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए, आप ये मीनिंग लिख कर याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मिसेस लोसेल, अगर आपको मटिल्डा नहीं मिला तो मिसेस लोसेल मिलेगा। मिसेस लोसेल का चरित्र चित्रण कीजिए या मटिल्डा का। तो पहली हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, इसके बारे में बताया जाएगा मटिल्डा के बारे में। मटिल्डा वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी। मटिल्डा बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान औरत थी। कौन? मटिल्डा। शी वॉज बोर्न, वह पैदा हुई थी। इनटू अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर। ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की एक क्लर्क होते हैं जिनको बाबू कहा जाता है और ये 4x4 के कमरे में बैठकर ऑफिस का काम करते हैं। तो ये क्लर्क के फैमिली में पैदा हुई थी। कौन? मटिल्डा। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। कौन? मैडम फॉरेस्टर। इसको मैडम पढ़ेंगे MME को, मैडम की शॉर्ट फॉर्म है ये, मैडम फॉरेस्टर उसकी रिच फ्रेंड थी। शी वॉज, वह थी, मैरिड विद अ क्लर्क, उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई थी। किसकी? मटिल्डा की। एक क्लर्क से उसकी शादी हो गई थी। किसकी? मटिल्डा की। और क्लर्क अमीर होते नहीं है, ओके, कम सैलरी होती है इनकी। नेक्स्ट हेडिंग है हर नेचर, उसका स्वभाव। नेचर होता स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा था? शी वॉज वेरी सेल्फिश लेडी, वह बहुत ज्यादा स्वार्थी औरत थी। बहुत ज्यादा स्वार्थी औरत थी। कौन? मटिल्डा। शी इज ऑलवेज, सी क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि मटिल्डा एक औरत है, लेडी है, उसके लिए सी आएगा। शी इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, वह हमेशा असंतुष्ट रहती थी। असंतुष्ट का मतलब होता है अंदर से नाखुश। विद हर लाइफ, अपनी जिंदगी से। तो उसका नेचर ऐसा था, वो अंदर से नाखुश रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो गरीब है, थोड़ी मिडिल क्लास की है। शी वांट्स अ रिच हस्बैंड, वह चाहती है उसका एक अमीर क्या हो? हस्बैंड हो, पति हो। नेक्स्ट वाली हेडिंग है रीजन फॉर हर सैडनेस, उसके दुखीपन का कारण। किस वजह से वो दुखी रहती है? कौन? मैडम। इसके बारे में बताएंगे। शी गिव्स मच इंपॉर्टेंस, वह देती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वह देती है मच, बहुत ज्यादा। मच एक अनकाउंटेबल वर्ड है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, वहां पर मच आता है अधिक के लिए, नहीं तो वेरी आता है। शी गिव्स मच इंपॉर्टेंस, वह बहुत अधिक महत्व देती है। टू हर ड्रीम्स, अपने सपनों को। अपने सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देती है। अब सपनों को जो ज्यादा महत्व देगा तो अंदर से अनसेटिस्फाइड रहता है। सो इसलिए शी ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा नाखुश रहती है। इसलिए वह नाखुश रहती है बिकॉज, क्योंकि ड्रीम्स कैन नॉट बी टर्न्ड, ड्रीम्स उसके सपने कैन नॉट बी नहीं हो सकते, टर्न्ड बदल नहीं सकते, एज रियलिटी, एज रियलिटी सच्चाई में। उसके जो सपने थे वो सच्चाई में नहीं बदल सकते थे, इस वजह से वो दुखी रहती थी। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब था निष्कर्ष या निचोड़। इसके बारे में बताया जाएगा क्या इसका रिजल्ट आता है। शी लिव्ड इन अ मेक बिलीव, वह रहती थी। पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, वह रहती थी। इन अ मेक बिलीव, एक बनावटी विश्वास की दुनिया में। तो वो अपनी विश्वास की अलग ही दुनिया में रहती थी, अपने ही सपनों में रहती थी। हर अनवांटेड, उसकी अनचाही या बेकार की, डिजायर्स इच्छाओं में। डिजायर्स का मतलब होती है इच्छाएं, डिजायर्स का मतलब होती है इच्छाएं। क्या होती हैं? इच्छाएं। तो वो अपनी ही इच्छाओं में रहती थी। कैसी? तो वह अपनी इच्छाओं में रहती थी। कैसी इच्छाओं में? अनवांटेड, अनचाही, जो बेकार की होती हैं। रेउंड, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। रेउंड अच्छा वर्ड है, बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, या फिर कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उसने रेउंड कर दिया, बर्बाद कर दिया हर से किसको? मटिल्डा को। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, ब्यूटीफुल होता खूबसूरत, यंग होता जवान, लेडी औरत होती है, बोर्न होता पैदा होना, फैमिली परिवार होता है, और रिच अमीर होता है, और ये मैडम की शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना MME। क्लर्क का सब जानते हैं क्या होता है? मैरिड विद। हाँ, ये मैरिड विद का केस ध्यान पर रखें, ये मैरिड विद का केस ध्यान पर रखें। क्या होता है? जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो विद आता है,
तो कोई लड़का लड़की से शादी करता है तो टू आता है। तो यहाँ पर लड़की मतलब सी मतलब मटिल्डा ने शादी की है क्लर्क से, तो विद आया है। बाई चांस यहाँ पर क्लर्क शादी करता, एक लड़का शादी करता मैडम से, तो यहाँ पर टू आता। तो जब आगे चल के आप इंग्लिश पढ़ेंगे डीपली तरीके से इसका रूल्स वगैरह, तो वहाँ पर आपको इसका रूल का पता चलेगा। हर नेचर स्वभाव होता है उसका, सेल्फ होता स्वार्थी, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट होता है, सैडनेस दुखी होती है, और ऑलवेज होता है, इसको ऑलवेज पढ़ते हैं हमेशा, अनहैप्पी नाखुश होता है बिकॉज क्योंकि, टर्न इनटू बदल जाना, इंपॉर्टेंस सब जानते महत्व होता है, ट्रेंड्स अपने होते हैं, अनवांटेड अनचाही अविकार होता है एक तरीके से, बिलीव विश्वास होता है, और रियून्ड अच्छा वर्ड है इसको याद कर लेना, डिजायर्स इच्छाएं होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।